आप एक बार सोच के देखो कि आप एक फ्लाइट में हो और वो फ्लाइट 34,000 फुट की ऊंचाई पे है और वो एरोप्लेन में सभी लोग नींद ले रहे हो और वही एरोप्लेन एक साइड पे उड़ रहा हो और वो एरोप्लेन सीधा नीचे की उड़ जाने लगे बहुत ही तेजी से और आप अपनी सीटों पे फोर्सफुली पीछे दब जाते हो और आप अपनी सीट से हिल भी नहीं पा रहे हो। अगर आप 50 केजी के हो तो आप पर 200 केजी जैसा फोर्स लग रहा होता है। ये कोई सिस्टम की फेल होने की वजह से नहीं हो रहा था, ये सब हादसा 2 बच्चों के वजह से हो रहा था। एक पैसेंजर ने केबिन में 2 बच्चों को जाते हुए देखा था। जी हाँ, आपने सही सुना। 2 बच्चे एयरक्राफ्ट के कंट्रोलर से खेल रहे थे और जो आगे हुआ वो आप सोच भी नहीं सकते हैं। 22 मार्च 1994 को एरोफ्लोट फ्लॉइड 593 एयरबस A310 एयरक्राफ्ट उड़ान भरने जा रहा है। श्री मैथ्यू इंटरनेशनल एयरपोर्ट मॉस्को रसिया से हांगकांग जाने के लिए फ्लाइट्स की टाइमिंग 13 हॉर्स 39 मिनट की थी। फ्लाइट चलाने के लिए 3 पायलट की रिक्वायरमेंट थी। 40 एज के दानिलोव, दूसरे थे 30 एज के पिस्कारियोव और तीसरे 39 एज के कुद्रिंस्की। और इनको अच्छी तरीके से याद रखिएगा क्योंकि स्टोरी में यही मैन थे। इनके 2 छोटे बच्चे थे और आज वो इन लोगों के साथ सफर कर रहे थे। 13 साल की याना और 16 साल का एल्डर इस एरोप्लेन में 63 पैसेंजर और 12 क्रू थे। शाम के 8:39 पे एयरक्राफ्ट रनवे से टेक ऑफ करती है। मौसम साफ था और टेक ऑफ करने के 3 घंटे बाद सब कुछ नॉर्मल था और बहुत से पैसेंजर केबिन में सो रहे थे और ये लंबी जर्नी थी तो कैप्टन अपनी शिफ्ट करके केबिन में रेस्ट करने चले जाते हैं और उसकी जगह कुद्रिंस्की ले लेते हैं। और 10 मिनट बाद कैप्टन के दोनों बच्चे कॉकपीट में आते हैं और कुद्रिंस्की बहुत प्राउड थे अपने काम को लेकर और वो प्राउडली हाईली टेक्नोलॉजी कॉकपिट को दोनों बच्चे को दिखाते हैं। और 1994 की बात थी तो कौन कॉकपिट में आ सकता है और कौन नहीं, ये रूल नहीं बने थे। बच्चे कॉकपिट की सभी चीज़ों को देख रहे थे। 12:43 हो रहे थे तभी कैप्टन को आइडिया आता है और वो अपनी बेटी से पूछते हैं कि क्या तुम मेरी सीट पे बैठना चाहोगी, और उनकी बेटी बोलती है क्यों नहीं। तो वो कैप्टन अपनी सीट से उठ जाते हैं और इन एनी केस में अगर वो उठते हैं तो उन्हें एयरक्राफ्ट कंट्रोल फर्स्ट ऑफिसर को देना होगा, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया और वो अपनी बेटी को सीट पे बैठल देते हैं। बगल में बैठे फर्स्ट ऑफिसर ये होते हुए देख रहे थे बट वो कुछ नहीं बोलते और वो पीछे होके रिलैक्स करने लगते हैं। इनकी हाइट 5.2 थी तो इनके पैर पेडल तक यहाँ से नहीं पहुँच सकते थे। याना पायलट सीट पे बैठ के सभी इक्विपमेंट्स को क्लोजली देख रही थी। उसके फादर बोलते हैं अगर तुम कंट्रोल व्हील को लेफ्ट की तरफ टर्न करोगी तो एयरक्राफ्ट भी लेफ्ट की तरफ टर्न होगा, क्या तुम ये करना चाहोगी। लेकिन इससे पहले कैप्टन ऑटो पायलट मोड को ऑन कर देते हैं जिससे एयरक्राफ्ट ओ फ्री प्रोग्राम रोड को फॉलो कर रही थी। तो अब ज्यादा डरने की बात नहीं थी। कैप्टन नौपजी 15 डिग्री लेफ्ट को टर्न करती है। इससे एयरक्राफ्ट 20 डिग्री लेफ्ट टर्न करता है। याना का कंट्रोल व्हील पे था तो उसे लग रहा था कि वही प्लेन को टर्न करा रही है और उसको ये सब करने में बहुत मजा आ रहा था। याना कि 5 मिनट बाद कैप्टन के चेयर पे बैठने की एल्डर की बारी थी एयरक्राफ्ट को चलाने की। कैप्टन एल्डर को वही फीलिंग देना चाहते थे जो याना को दिया था, लेकिन एल्डर कैप्टन से पूछते हैं कि क्या मैं वो नॉब को खुद से टर्न कर सकता हूँ, और कैप्टन हाँ क्यों नहीं जरूर। और एल्डर वो नॉब को 15 डिग्री लेफ्ट को करता है। एल्डर इस समय कंट्रोल व्हील से लेफ्ट की तरफ फोर्स भी लगा रहा था। फिर वो नॉब को 15 डिग्री की विंग थोड़ा राइट को टर्न लेती है। एल्डर व्हील राइट की तरफ फोर्स करने लगा। आइए इसको पहले समझते हैं। जब पायलट एयरक्राफ्ट को ऑटो पायलट मोड को ऑन करते हैं तो ऑटो पायलट के पास फुल अथॉरिटी एयरक्राफ्ट के एल्टीट्यूड को मेंटेन करने की, एयरक्राफ्ट को टर्न कराने क्लेम कराने की और एसेंड कराने की। पायलट एक्टिव ऑटो पायलट मोड को बीच में इंटरवील नहीं कर सकता है, नॉर्मल सिचुएशन न आ जाए। लेकिन एल्डर जिस तरह से कंट्रोल व्हील पे राइट की तरफ फोर्स कर रहा तो ऑटो पायलट समझते हैं कि पायलट मुझसे कुछ कराना चाहते हैं और वो डिस्कनेक्ट कर देता है सिर्फ विंग्स को टर्न कराने वाले फंक्शन को, लेकिन ऑटो पायलट एयरक्राफ्ट के एल्टीट्यूड और स्पीड को कंट्रोल कर रही थी और कोई भी पायलट इस चीज को मॉनिटर नहीं कर रहे थे जबकि करना चाहिए था। फर्स्ट ऑफिसर अंकल से बातें कर रहे थे और कैप्टन कुद्रिंस्की याना से बातें कर रहे थे।
एयरक्राफ्ट कंटिन्यू राइट, साइड टर्न ले रहा था, इसके बैंक एंगल बढ़ रहे थे, एल्डर कंट्रोल व्हील पे राइट की तरफ फोर्स दे रहे थे। और जब एयरक्राफ्ट के बैंक एंगल बढ़ के 20 डिग्री प्लस होती है, फिर एल्डर बोलता है, हाइट स्ट्रंग, ये अपने आप घूम क्यों रहा है? फर्स्ट ऑफिसर देख के बोलते हैं, क्या वो खुद से टर्न हो रहा है? एल्डर बोलता है, जा। फर्स्ट ऑफिसर देख के बोलते हैं, अरे ये होल्डिंग एरिया में जा रहा है, घबराने की बात नहीं है। होल्डिंग एरिया बोलते हैं, रनवे पे अगर स्पेस नहीं होता तो एयरक्राफ्ट प्रेस्क्राइब्ड जोन में एंटर करता है, जिसे होल्डिंग एरिया बोलते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि ये होल्डिंग एरिया क्यों फॉलो कर रहा है, जबकि आसपास में कोई एयरपोर्ट है ही नहीं। 25 सेकंड तक दोनों ऑफिसर डिस्कशन करने में बर्बाद कर चुके थे। एयरक्राफ्ट 45 डिग्री से ज्यादा बैंक हो गया था और वो बढ़ते ही जा रहा था। 45 डिग्री प्लस एंगल होने के बाद अंदर पैसेंजर साइड प्लस GS ऑफ फोर्स लग रहा था। अंदर बहुत ज्यादा अफरा तफरी मच जाती है और कुद्रिंस्की के अंदर में नहीं था कि वो एल्डर को सीट से हटा के खुद बैठ सके। एयरक्राफ्ट के बैंक एंगल बढ़कर 90 डिग्री पे जा चुका था और पूरा एयरक्राफ्ट शेक हो रहा था। टाइम 12:55 पे एयरक्राफ्ट 90 डिग्री बैंक एंगल के साथ वो नीचे की तरफ जा रहा था और इसकी स्पीड 500 माइल्स पर हॉर्स थी। कॉकपिट के अंदर मूव करना बहुत ही हार्ड था। कैप्टन चिल्ला के एल्डर को सीट से हटने को बोलता है, लेकिन एल्डर जरा सा भी मूव नहीं कर पा रहा था। फर्स्ट ऑफिसर स्पीड को रुकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इनके पैर पेडल तक नहीं पहुंच पा रहे थे। लेकिन इनके हाथ लीवर तक पहुंच जाते हैं और वो लीवर को पीछे खींचते हैं। एयरक्राफ्ट की स्पीड घटने लगती है और अंदर की GS ऑफ स्पीड कम होती है और एल्डर सीट से उठ जाता है और फौरन ही कैप्टन कुद्रिंस्की सीट पर बैठ जाते हैं। सीट बदलते समय वो लेफ्ट हैंड राइडर को पुश कर देते हैं। लेफ्ट राइडर पुश होते ही प्लेन स्ट्रेटली नीचे की तरफ जाने लग जाता है। अंदर की GS फोर्स 0 हो गई थी और सारे पैसेंजर ऊपर उड़ने लग गए थे और कैप्टन ने काफी हद तक एयरक्राफ्ट संभाल लिया था। एयरक्राफ्ट 20 डिग्री लेफ्ट बैंक टर्न में था। यह सिचुएशन पहले से सही थी। अगर पायलट कुछ ना करते, मतलब जैसा चल रहा था वैसा ही चलने देते, तो शायद एयरक्राफ्ट सही हो जाता। लेकिन एलिवेटर को फिर से खींच लिया जाता है और एयरप्लेन की स्पीड कम हो जाती है और एयरक्राफ्ट नीचे गिर के क्रैश हो जाता है। टाइम 12:58 पे कुज्नेत्स्क अलर्ट आई। रसिया में 75 पैसेंजर इमीडिएटली कर जाते हैं। एयरक्राफ्ट के क्रैश होने से एक बच्चे की गलती से 75 लोगों की जान चली गई। तो आज का वीडियो यही खत्म होती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।